देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं इंद्रजीत। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांका जिले के कटोरिया अंचल अंतर्गत पंजरपट्टा गांव में है और इस गांव में पिछले 4 तारीख को ही यहां पर बिजली का पोल टूटा है और पिछले 4 तारीख से आज 14 तारीख हो गया है। अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है, ना ही यहां पर कोई भी बिजली विभाग के जेई हो या एसडीओ हो आकर के यहां सर्वे किया है और ना ही सर्वे के बाद कोई भी प्रावधान यहाँ पर दिया है। आप देखिए कि मैं सहयोगी को बोलूंगा इसको जूम करके दिखाए। जो पोल है ये जो घर है, इस घर के ऊपर से 240 वोल्ट का जो वायर है वो वायर को क्रॉस किया गया है और यहाँ मेरे पीछे जो जितने भी लोग हैं देखिए कि यहाँ पर जो है इस पोल को भी गिरे हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो गया है। अब देखिए कि ये पोल जो है पूरी क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्षतिग्रस्त होकर के गिर चुका है और इसका वायर जो है लगभग 3 से 4 घरों के ऊपर से क्रॉस करता है और वहां पर वायर गिरा हुआ है और बिजली लगभग 40 घरों को आज पिछले 10 दिन से नहीं आ रही है। इसका कंप्लेन जो है यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्होंने कंप्लेन भी किया, एसडीओ के नाम से लेटर भी बनाया है, डीएम सर के नाम से भी लेटर बना है, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई भी वहां से एसडीओ की तरफ से या फिर जेई की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो इन लोगों का कहना है कि कल रात लगभग 10 बजे जो है इसी गिरे हुए वायर में जो है करंट दे दिया गया था, यानी बिजली दे दिया गया था। उसके बाद इन लोगों के चीख पुकार करने के बाद जो है फिर ट्रांसफार्मर से लाइन को काटा गया। लगभग 40 घर डिफेक्ट हो रहा है। चलिए यहाँ के स्थानीय निवासी है, उन्हीं से पूछें क्या नाम है आप? श्याम कुमार यादव। श्याम जी, ये कब की घटना, कब गिरा है? ये 4 तारीख को ही गिरा है। 4 तारीख को गिरा, आज 14 तारीख हो गया। 14 तारीख हुआ। कहाँ आवेदन दिए? आवेदन दिए, जय सर को दिए हैं, एसडीओ सर को दिए हैं और डीएम सर को यहाँ स्पीड पोस्ट की। तो अभी उधर से क्या रिप्लाई आया? अभी तक कोई यहाँ सर्वे करने भी नहीं आया है, देखने भी नहीं। मिस्त्री वगैरह? मिस्त्री आया था, जो लोकल में मिस्त्री रहता है वही आया है, सुनील शर्मा। और यहाँ आके जो तार दिया है, नंगा तार, यहाँ बोल रहा था ये इसमें झुला देंगे बांध कर, ये गाछ में? हाँ गाछ में, और इसी तरह छोड़ देंगे, इसमें लाइन दे देंगे। उसके बाद हम मना किए जो इस तरह लाइन नहीं देना, क्योंकि छत पे मेरा गिरा हुआ है तार, तो वो छोड़ के चला गया। उसके बाद कल रात में अचानक 9-10 बजे करंट इसमें आ गया था। अच्छा, रात में 10 बजे बाद तो बात करने के लिए तो करंट थोड़ा झिमझिमे लागले, तो हम नीचे हो लिए। और बाद हम हल्ला कर लागलिए, सबके घर दू घर पूछ लिए, कलिए देखिए लाइन दे दिल तार में। कल के तब 1-2 घर जरा अरने जा रही ओकरा अर देखलिए लाइन जा रही, तो लाइन जाके देखलिए, हम हल्ला कर लिए, सबके बच्चा बुतरू हेठे रखलिए, गर्मी में चले सुतेले ऊपर तने सुतेल दिलिए, चढ़ेल दिलिए, कलिए लाइन छे वहाँ। और बाद हम नीचे सबके हल्ला कर लिए, बोल लिए 1-2टा राजेंद्र से उसको पहचान लिए, वो 8 से लेके ओकरा से पूछ लिए, कल के हमको मालूम नहीं है। तो फिर फोन कर के मिस्त्री लग, कल के मिस्त्री हमरा पता नहीं के करल को नहीं करल को बात कर, मतलब बिना कहे सुने लाइन दे? हाँ, बल बिना के कौन लाइन दे दिल को हमरा पता नहीं छो। अब लाइन कौन दिल के पता नहीं, हम इतने जाने से दिए। अब मिस्त्री दिल के की अपने साले इतने पता, लेकिन करंट भी आ गए, हम बच्चा बुतरू सबके नीच कर ले। यानी अभी गर्मी का मौसम है और ऊपर छत पर जो है बच्चे लोग सबको होता है, उसके बावजूद जो है ये तार आप देख पा रहे हैं, वीडियो पर आपको स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, किस हिसाब से तार जो है एकदम घर के ऊपर गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी इसमें करंट दे दिया जाता है। और उसके बाद जब कंप्लेन किया जाता है तो मिस्त्री या फिर कोई भी इस विभाग के लोग एक्सेप्ट नहीं करता है कि कौन लाइन दिया था। क्या एसडीओ साहब या जेई साहब ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा होगा तब हम यहाँ पर पहुंचेंगे, या डीएम साहब ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब तक इस करंट से किसी की अनहोनी नहीं हो जाती है, किसी की मौत नहीं हो जाती या कोई बड़ा घटना नहीं हो जाता, तब तक आप एक्शन नहीं लेंगे? के बाद हम एसडीओ को कॉल करते हैं और देखते हैं लगभग यहाँ पर 10 ऐसे घर हैं जिसके घर के ऊपर से बिजली गया हुआ है, बिजली का तार, नंगा तार गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम फोन करते हैं एक बार, दिलीप यहाँ के एसडीओ हैं। इतना पैसा दीजिए तब। कौन मांग रहा है पैसा? पैसा मिस्त्री। क्या नाम है मिस्त्री का? मिस्त्री का नाम की सुनील शर्मा। सुनील जी मांगते हैं कितना? 10,000। काल जो आया उन्हें चेक करने के लिए, नहीं तो बोला कि तुम हला दे दिया, तार को व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, ये तो व्यवस्था क्यों नहीं? हाँ, तो आवेदन दिए थे आप? हाँ, पहले आवेदन दिया हुआ था, लेकिन बिजली आपका नहीं हटा। एसडीओ को फोन लगा रहे हैं लगातार, एसडीओ कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक बार और हम ट्राई करते हैं। लगातार जो है रिंग जा रही है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। 2 बार से अधिक हमने कॉल कर चुका है, लेकिन अभी एसडीओ कॉल नहीं उठा रहे हैं
देखते हैं इसके बाद कब रिप्लाई आता है या कॉल रिटर्न कब तक आता है। तब तक चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जितने भी घर के ऊपर तार जो गिरा हुआ है वो किस हिसाब से गिरा हुआ है और किस हिसाब से जो है बच्चों लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है। ना कहीं ये अपना व्यवस्था खुद का व्यवस्था करके अभी चला रहे हैं। ये जनरेटर रखे हुए हैं और अपना अलग जो है तार जोड़े हुए हैं। ये भी पोल क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं पोल की हाइट जो है, ये घर एक तल्ला बना हुआ है और एक तल्ले के हिसाब से अगर पोल की हाइट देखा जाए तो काफी कम है। और तार आप देखिए, मैं जूम करके सहयोगी को बोलूंगा एक बार दिखाए जूम करके कि किस हिसाब से तार जो है एकदम इसके बॉर्डर पे है। यानी वहां पर कोई भी बच्चा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा, झटका लगेगा और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ऐसा अनहोनी हो सकता है। इस पोल की जो हाइट आप देखिए, ये अगर हम खड़े हो रहे हैं तो 50% कवर हम कर ले रहे हैं। यानी कम से कम ये पोल की ऊंचाई कम से कम और 5 फीट ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के ये घर से कहीं ना कहीं ऊपर होगा। जब आप आवेदन दिए थे स्टार्टिंग में घर बनाते समय, उस समय क्या बोला गया था? थे पुराना जी साहब को बोला कर देंगे, हटा देंगे वो तार। पोल हटा देंगे? हाँ पोल हटा देंगे, लेकिन नहीं हटाया। आज आपके घर के ऊपर तार गिरा हुआ जी। अभी परेशानी हो रहा है बच्चे सबको। देखिए आप हम छत पे देखिए, महिलाएं बोल रही है कि छत पे आकर के भी आप देखिए क्या कंडीशन है। इसको लेकर के महिलाएं हम जिद कर रही है कि आप एक बार छत पे आकर के दिखाइए क्या कंडीशन है। यहाँ पर छोटा छोटा बच्चा है। अगर ये छत पर किसी बाई चांस अगर गलती से भी आता है और इस तार को टच करता है तो बताइए क्या होगा। नन्हा मुन्ना बच्चा है। इस सबको लेकर के कहीं ना कहीं एलडीओ साहब को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पोल की जो हाइट की मैं बात कर रहा था, इस पोल की हाइट आप देखिए, छत के ऊपर से आपको क्लियर दिख रहा होगा विजुअल कि कितना नजदीक इसका पोल है। और इस तरह का सिर्फ यही घर नहीं बल्कि आसपास के जितने भी घर है, मैं सहयोगी को बोलूंगा एक बार जूम करे कि जितने भी न्यू घर आपको बनता हुआ दिख रहा है सबके घर के ऊपर ये तो कहीं ना कहीं ये कवर भी है तो थोड़ा सुरक्षित है। लेकिन दूर जितनी भी आपको घर दिख रही है उसके ऊपर जो है 240 वोल्ट का जो नंगा वायर होता है, उस नंगे वायर को वहां से पार किया गया है। और उसको लेकर के भी ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार आवेदन दिया है, कई बार बोला भी है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।